आज कार्यकर्ता सम्मेलन शाहपुर में किया गया क्या? देखिए, आज हमारे शाहपुर विधानसभा का एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था और बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। आप सभी लोग देखे हैं। जब मुख्य अतिथि बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मुख्य अतिथि की बोलने की बात आती है किसी भी सभा में, चाहे वाम सभा हो चाहे चुनावी सभा हो, तो अंतिम वक्ता के समय में बहुत कम लोगों की भीड़ रह जाती है। लेकिन आज ये देखने को मिला कि जब हमारे अंतिम मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय मंत्री संतोष सिंह जी बोल रहे थे, उस समय भी हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ थी, महिलाएं थी, मातृशक्ति डटी हुई थी। तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि है और एनडीए के लिए शुभ संकेत है कि सारे एनडीए के कार्यकर्ता एकत्रित होकर के अंतिम समय तक डटे रहे। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को, एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को अपने स्तर से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक इस मैदान में डटे रहे और अपने झंडा और पट्टा और पार्टी की जयकारा के साथ में यहाँ पर जयकारा लगाते रहे। सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। क्या लग रहा है शाहपुर विधानसभा में आपकी बार कमल खिल रहा है? जरूर खिलेगा। हमारे सभी अगर एनडीए के कार्यकर्ता जिस तरह से हम लोग एकजुटता के साथ यहाँ पर जुटे हुए थे, अगर सारे कार्यकर्ता हमारे एक साथ रहे, इस बार हमारी ताकत बढ़ी है। हमारे लोजपा, हमारे चिराग पासवान जी के भी दल इस बात मजबूती के साथ में एनडीए के साथ में, जो 2020 में नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी नहीं थे। 5 पार्टियों का गठबंधन है, पांचों पार्टी एक साथ है, एक मुश्त है। और हमारे जो हर एक विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसी एकता के परिचय के लिए और अपने कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहे, इसलिए हर एक विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। और शाहपुर में भी आज कार्यकर्ता सम्मेलन उसी की कड़ी में हुआ और बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। हम सभी अपने पांचों दल के, हम अपने पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी, पांचों दल के सभी लोगों ने मेरे साथ में कंधा से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए रात दिन एक करके मेहनत किए, जिसका नतीजा रहा कि आज कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही बेहतर रहा। माननीय मंत्री जी भी बोले कि अंतिम भाषण के समय में भी हमारे इतने लोग जमे हुए हैं, तो जब हमारे मुख्य अतिथि भी बोल दिए तो हम जानते हैं कि कार्यक्रम संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यकर्ताओं बोल रहे हैं हमारे साथ किसी का लड़ाई नहीं है, तीसरी बार जीत रहे हैं, आपकी बार हैट्रिक लग रहा है, एक तरफा जीत रहा है, कोई लड़ाई में है नहीं, विकास के नाम पर विकास। देखिए, विधायक जी क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, उनकी बातों को कोई मतलब नहीं रहता है। हम जानते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए के बारे में हम जानते हैं कि एनडीए इस बार शाहपुर में परचम लहराएगा और एनडीए प्रत्याशी की शाहपुर में जीत होगी। और बहुत दिन नहीं है, 2 महीना मात्र रह गया है और जो भी लोग दावा कर रहे हैं उनका अहंकार झलकता है। और विधायक जी हों चाहे सांसद जी हों, अगर उनको लगता है कि हम जीते हुए हैं, जीतेंगे लगातार, तो ठीक है, वो स्वतः जीते हुए हैं। लेकिन मेरे समझ से इस जनतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसको चाहेगी उसको सिंहासन पर बैठाएगी और जनता चाहेगी तो उनको सिंहासन से उतार करके नीचे भी बैठाएगी। वो भी समय का इंतजार करना है। अब विधायक और सांसद के अकेले बस का नहीं है कि हम जीत जाएंगे, उनके मुंह से कहने से नहीं होगा। जनता चाहेगी वही व्यक्ति जीतेगा। वीआईपी लोग ही आएंगे शाहपुर विधानसभा में, तो शाहपुर विधानसभा का विकास होगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था काफी लंबे समय से दुनिया का ओवर ब्रिज पुल क्षतिग्रस्त था और माननीय मुख्यमंत्री के आगमन से 24 घंटे पहले उसको एकदम दुरुस्त कर दिया। देखिए, वैसी बात नहीं है। कुछ दिन पहले दुरुस्त करने के लिए आपको पता चला होगा कि ओवर ब्रिज पर आवागमन जो बैरिकेडिंग लगा के बंद किया गया था, जो बहुत सारी ओवरलोडेड गाड़ियां इधर चल रही थी, उससे कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था। वो मरम्मत करने के लिए भी बड़ी गाड़ियों को वहाँ पर रोक लगाया गया था कि बड़ी गाड़ी नहीं, मरम्मत होने ही वाला था। तब तक अचानक हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ और ये सर्वथा हर एक जगह पर होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं या माननीय मंत्री भी जहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ न कुछ दे करके आते हैं। और उसी कड़ी में हुआ कि मान के रास्ते में जाना है, सुरक्षा की दृष्टि है, गाड़ी में कहीं इस तरह की अनबैलेंस की स्थिति नहीं हो, तो प्रशासन का काम करें। प्रशासन का काम है कि चाहे किसी भी सरकार में है, वो हमेशा सरकार में इस तरह की
पनाही जो रोड जा रहा है ये जर्जर स्थिति में, और लगातार विधायक जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसमें जल्द काम, लेकिन अभी तक नहीं। देखिए, विधायक जी के दावा से नहीं होगा, ये सरकार का काम है। इस रोड का टेंडर हुआ है और उनका ठेकेदार भी नियुक्त हो गया है, काम लगा है। कुछ टेक्निकल अड़चन है जिसके चलते काम रुका हुआ है। इसका कंप्लेन हम लोगों ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव से किया है हम लोगों ने, और बहुत जल्द इस कार्य में तेजी आएगी और काम को पूरा किया जाएगा। सरकार आती है तो शिक्षा पर क्या फोकस रहेगा? देखिए, शिक्षा का तो अभी भी हम लोग का हर एक जगह चौतरफा शिक्षा का विकास हो रहा है। और 5 के पहले जहां मान ली कि इने गुने चुने अगर महाविद्यालय थे और मेडिकल कॉलेज थे, आज हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज खुल भी गया है। कृषि महाविद्यालय भी खुल रहा है, ITI कॉलेज खुल रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। तो शिक्षा में तो आज के डेट में भी हमारी बहुत NDA की सरकार में काम हुआ है। आगे आने वाले दिनों में भी हम युवाओं के प्रति हमारी सरकार सजग है, आगे भी चौतरफा विकास होगा। युवा का रोजगार के विषय क्या है? देखिए, युवा के रोजगार की बात है तो हमारे युवा आज के डेट में जो भी हैं, अगर शिक्षित हैं, कुशल अगर है तो उनको काम मिल रहा है। आने वाले दिनों में हमारे कुशल जो भी हमारा रोजगार होगा उसको रोजगार बिहार में मिलेगा। हमारी NDA सरकार इसकी चिंता कर रही है। अंतिम सवाल है आपसे कि क्या इस बार भाजपा आपके ऊपर विश्वास जता रही है कि वोट मिलेगा शाहपुर विधानसभा से? देखिए, हम भाजपा के सिपाही हैं और भाजपा के सिपाही बन करके हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा मेरे ऊपर, मैं पहले एक बात समझ लिया, मैं कभी चुनाव लड़ा नहीं, न आगे लड़ने वाला हूं। मैं एक सेवक हूं शाहपुर का, मैं सेवा करता हूं, मुझे कुर्सी की लालच नहीं है। हाँ, जरूर है कि मुन्नी देवी जी यहाँ से 10 साल विधायक रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुन्नी देवी को अगर प्रत्याशी बनाती है तो यहाँ से NDA का परचम लहराएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। क्या कहना चाहेंगे शाहपुर विधानसभा के आम जनता से? क्या नहीं, हम अपनी जनता से सबसे पहले तो आज कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को हम धन्यवाद देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, और जनता से हम यही आह्वान करेंगे कि आने वाले 2025 के चुनाव में हमारे जो नारा है कि 2025 फिर से नीतीश, इसलिए हम अपने जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में एकत्रित रह करके एक मत होकर के NDA प्रत्याशी को वोट करना है और यहाँ से विजयी दिलाना है।